अर्थात श्रीमद् भागवतामृत ग्रंथ में जो प्रधान रूप में निर्णित हुए हैं, जिनके ऐश्वर्य एवं माधुर्य, ऐश्वर्य अर्थात असमोर्धत्व और अनंतता एवं अद्भुत प्रभुता, यह सब ऐश्वर्य भाव में आती है, ऐश्वर्य रस में। एवं माधुर्य अर्थात सर्वमोह, सबको मोहित कर देने वाला, सर्व मनोहर और सबका मन को हरण करने वाला, सर्व मनोहरता अन्य किसी भी भगवत स्वरूप की अपेक्षा न कर नित्य अवस्थित रहते हैं, नित्य अवस्था में विराजमान रहते हैं, नित्य अवस्थित रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं रूप परातत्व है, वह स्वयं ही परातत्व है, स्वयं रूप ही परातत्व है। श्रीमद् भागवतामृत निर्णित सर्व प्रधान्यो यो नन्यापेक्षी महेश्वर्य माधुर्य स श्रीकृष्ण एव स्वयं रूपः इत्यादि कह रहे हैं। अर्थात स्वयं रूपः भगवान श्री कृष्ण ही परतत्व है, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप ही, स्वयं स्वरूप ही परतत्व है। यह प्रमाण ही प्रमाण है। अखिल शास्त्र अर्थात अखिल शाश्वत शास्त्रों में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को परात्पर तत्व के रूप में प्रतिपादित किया गया है। यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद कतिपय प्रमुख प्रमाणों का उल्लेख कर रहे हैं। यह गुरुदेव लिख रहे हैं, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भागवत 1:3-28। अहो भाग्यम नंद गोपो व्रजौकसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। श्रीमद् भागवत 10:14-32। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंदः सर्वकारणम कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। इसका श्रुति शास्त्र में अनेक प्रमाण ही प्रमाण हैं। कृष्णो वै परमम दैवतम, श्री गोपाल तापनी का। श्रीमद् भगवद गीता में भी अनेक प्रमाण हैं इसका। ततः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजयः गीता वेद्यैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो गीता ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम गीता एकांसेन स्थितो जगत। यह भी गीता का श्लोक है। अहम ही सर्वज्ञानानां भोक्ता च प्रभुरेव च अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। श्रीमद् भगवद गीता। ये सब भगवद गीता का प्रमाण है। श्री चैतन्य चरितामृत में भी इसका प्रमाण दे रहे हैं। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्वाश्रय सर्वेश्वर स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परनाम सर्वैश्वर्य पूर्णजार गोलोक नित्यधाम। चैतन्य चरितामृत
इस प्रकार निखिल श्रुति शास्त्र एवं स्मृति शास्त्र, पुराण एवं तदनुगत अन्य शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य का विवेचना करने पर भगवान श्री कृष्ण ही परात्पर तत्व निर्णित होते हैं। भगवान ही श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान परतत्व ज्ञान है, परतत्व ही है। और परतत्व होने का कारण ही भगवान श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता ही है। स्वयं भगवत्ता या स्वयं रूप की परिभाषा श्री शिल रूप गोस्वामी पाद जी ने लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में दिया है, उल्लेख किया है, लिखा है कि अनन्यापेक्षी यद्रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। लघु भागवतामृत पूर्व खंड 13 नंबर श्लोक में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का यह मूल रूप जो किसी भी अन्य भगवत रूप की अपेक्षा नहीं करता है तथा स्वतः सिद्ध होता है और उसी को ही स्वयं रूप कहते हैं। और श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है कि जहार भगवत्ता हईते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर ताहतेई सत्ता। श्री चैतन्य चरितामृत 2:88 आदि खंड में। अर्थात जिनकी भगवत्ता से दूसरे की भगवत्ता सिद्ध होती है, सिद्धि होती है, उन्हें ही स्वयं भगवान कहते हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य एवं संपूर्ण माधुर्य की शेष सीमा है, अंतिम सीमा है, शेष सीमा है। उन्हीं के पास में ही संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण माधुर्य। भगवान किसे कहते हैं? जिनके पास षडैश्वर्य है। विष्णु पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशः श्रेयः ज्ञान वैराग्य ज्ञयो चैव षण्णाम भग इतिंगनाः। इसे भगवान कहते हैं। अर्थात जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण श्री अर्थात सौंदर्य, जिनकी सौंदर्य से सब मोहित हो जाते हैं। भगवान से अधिक सुंदर और कौन हो सकता है वाला। संपूर्ण श्री जिनको सौंदर्य कहा गया, और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, इन 6 प्रकार अचिंत्य गुण से युक्त परम तत्व ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। बृहद नारद पुराण में भी कहा गया है, बृहद पुराण में भी, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है। और श्रील जीव गोस्वामी पाद जी भी कहते हैं, भगवतु अघवतु भवतु नाम भगोस अघोष घोष इति निपाता बाबुद्धे कथम भो वैष्णवाः अव्ययत्वात् भगवत शब्दात् भगवान बाचरीति क्यंतात क्वचित भगवत तस्मात् स्वादौ प्रकृत बदेव रूपम स्यात्।
अर्थात जिसके पास में विद्या अपार होता है उसे विद्वान कहते हैं। जिस व्यक्ति के पास विद्या होता है उसे विद्वान कहते हैं। जिसका पास धन होता है उसके धनवान कहते हैं। और जिसके पास में पुत्र आदि होता है उसको क्या पुत्रवान कहते हैं। तो इसी प्रकार यह षड ऐश्वर्यों को भगो शब्द से सिद्ध किया गया है। अर्थात भगवतु अघवतु भवतु नाम भगोस अघोष, इस प्रकार भोस इति। भगो शब्द को तत्र जसटम पायतम सोंसरिश्च, सरी यह सूत्र नहीं लगेगा। सर रामयो विष्णु सर्ग विष्णु पदांते विषय, विष्णु सर्ग हो जाएगा तो भगोह हो जाएगा। भगो मतलब क्या है, ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जो है। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर रस, संपूर्ण यश रस, संपूर्ण श्री रस और संपूर्ण ज्ञान रस, संपूर्ण वैराग्य रस, ये 6 प्रकार का रस को भगोस कहा। और यही भगोस जिसमें घटित होता है, जिसके अंदर में होता है, उसी को ही बान कहते हैं। दोनों मिलकर के संधि करने से भगोस भगो और बान अर्थात भगवान हुआ। भग और बान भगवान हुआ। तो कहने की तात्पर्य यह है कि भगवान के अंदर में ये संपूर्ण ऐश्वर्य, बान के अंदर में ये संपूर्ण ऐश्वर्य होने के चलते इसको भगो कहा गया है, भग कहा गया है। ये भगवान का साथ में जुड़ा तो भगवान हुआ, भगवान शब्द। और वे भगवान इते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह संपूर्ण कला, यह संपूर्ण रस भगवान श्री कृष्ण में ही घटित होता है। और भगवान श्री कृष्ण अपना रस को, अपना ऐश्वर्य, अपना माधुर्य, सब कुछ उनके अवतार, उनके अंश अवतार और उनके विभिन्न अंश अवतार, जो विभिन्न अंश जो है जीव लोग यह संसार प्रकृति में रहते हैं, उन्हीं का ही ऐश्वर्य से कुछ एक कण मात्र यह संसार में जो हम ऐश्वर्य को भोग रहे हैं या जो सुख पा रहे हैं, जो आनंद पा रहे हैं, जिस प्रकार की जो एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से जो आनंद है, ये सब भी मान के चलो कि वहीं से ही भगवान प्रदान कर रहे हैं। और संपूर्ण ऐश्वर्य, वीर रस, जितने भी ताकत है, जब सब कुछ भगवान का ही बदेव भगवान स्वयं ही यहाँ पर प्रदान करते हैं। और उन्हीं की इच्छा से ही, उन्हीं की शक्ति से ही ये पूरे संपूर्ण संसार चलती है। और वे स्वयं की इच्छा से ही अवतार ग्रहण करते हैं और वह अवतार में भी जो संपूर्ण शक्ति उनमें प्रदान करते हैं, उनको जितना शक्ति चाहिए देने पर भी भगवान के पास में उतना ही शक्ति रहता है जो अवतार नहीं लेने से पहले था। उनके पास में कभी भी किसी भी प्रकार का शक्ति का अभाव नहीं होता है, ना कम होता है, ना घटता है, नहीं होता है। जितना का उतना ही रहता है। वही परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी कहते हैं, यहाँ जहार भगवत्ता हईते अन्येर भगवत्ता, जिनके भगवत्ता से अन्य भगवत्ता होता है, अर्थात जिनके प्रकाश से दूसरा प्रकाशित होता है, जिनके प्रकाश से जो दूसरा प्रकाश होता है, जो प्रकाश कराता है, वही भगवान स्वयं है। स्वयं भगवान शब्देर तहां तई सत्ता, अर्थात जिनका पास में होगा वही तो देगा। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण ऐश्वर्य एवं संपूर्ण माधुर्य की शेष सत्ता है, शेष सीमा है, अंतिम सीमा है। और उनका महान ऐश्वर्य एवं माधुर्य किसी दूसरे की अपेक्षा
नहीं करता है। और भगवान श्री कृष्ण का ही ऐश्वर्य और माधुर्य अनंत है और इसी स्वयं भगवान से ही समस्त प्रकार की भगवत स्वरूप का प्रकाश होता है। उनकी ऐश्वर्य, उनकी माधुर्य से ही जितने भी भगवत स्वरूप है, जितने भी भगवत अवतार हुए हैं, भगवत स्वरूप हैं, सबका प्रकाश भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्य माधुर्य से ही होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो नरलीला आदि किए हैं उस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। विभिन्न प्रकार का ऐश्वर्य, अलौकिक लीलाओं का जो उन्होंने प्रकाश किया है उस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।